नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट ऐप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक। मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वो जितनी क्लासें हमने लगाई हैं मैट्रिक्स की वो कंप्लीट कर ली होगी। वैसे हमारी हैशटैग 8 नंबर क्लास है आज, और 7 तक मैट्रिक्स चला था, वो आपने आई होप क्लियरली देखा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं सारी की सारी क्लासें। वैसे सुबह 9 बजे हमारी डेली क्लास होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, चलेगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब देखो आज की क्लास को डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से, परिभाषा से शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं? जैसे आपने मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स की परिभाषा समझी आपने, उसी प्रकार से डिटर्मिनेंट की परिभाषा समझेंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या क्या है वो भी चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। डिटर्मिनेंट का कैसे मान निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, ये सब कुछ आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। यानी थोड़ा सा बेसिक इसका आज की क्लास में अपन समझेंगे, जानेंगे। तो क्लास में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक कहते हैं हिंदी में इसको। सबसे पहले आता है सारणिक की परिभाषा, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। परिभाषा ये कहती है कि माना ए आई जे एक अन्य क्रम का वर्ग अवयव है। यानी अपन मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी ले रहे थे, लेकिन यहां पे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा वर्गाकार होगा। जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो वर्गाकार मैट्रिक्स से बनेगी, ध्यान रखना। यानी उसमें पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान समान रहेगी। अगर 1 गुणा 1 की है, या 2 गुणा 2 की है, 3 गुणा 3 की है, ये 3 ही प्रकार के आपके लगती हैं। एक वर्ग अवयव है, तब एक अद्वितीय संख्या यूनिक नंबर ए आई जे अवयव ए की सारणिक कहलाती है। इसे या तो ऐसे, लेकिन आपको ऐसे लिखा जाए, ऐसा मिलेगा। यानी ये मापांक का साइन नहीं है, ये बताएंगे साइन क्या है। यानी मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है उसको इस साइन में लिखा जाता है। ये सारणिक का साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन है, न कि मापांक का। कई बार बच्चे जल्दबाजी में मापांक समझ बैठते हैं, और मापांक के अंदर अगर कोई मान माइनस में होता है तो बाहर आता है तो प्लस के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा। तो सारणिक को हमेशा इस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और वर्गाकार कोई मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। सबसे पहले आपने कोई मैट्रिक्स बनाई, 3 2 4 5 6 7 0 2 1, ये वर्गाकार है, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट बनाऊं तो डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखूंगा, ये बन जाएगा 3 2 4 5 6 7 0 2 1। ये रिजल्ट प्राप्त होगा आपको, ये डिटर्मिनेंट प्राप्त होगी। यानी मैट्रिक्स की सहायता से आपने क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट बना दिया, सारणिक बना दिया। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों की बात समझ में आई क्या? ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा मैटर नहीं है इसमें। बस इतना सा याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होती है, सारणिक होती है, वो वर्गाकार मैट्रिक्स से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सारणिक का मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात है। सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, मेन मुद्दा बस यही है। यहाँ पे एक कोटि के अवयव की सारणिक का मान, द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसी पे चर्चा कर लेते हैं। इस पे चर्चा करेंगे
तो अपन एक कोटि का अवयव लेते हैं, यानी मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5, एक कोटि का है, इसके सारणिक का मान क्या होगा? इसके सारणिक का मान हो जाएगा, ये सारणिक बन गया और इसका रिजल्ट कितना आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार से कोई बी मैट्रिक्स ले लिया, इसका मान -7 है, तो सारणिक बी क्या बनेगा? बी बनेगा -7। अब ये मापांक का काम नहीं करेगा, ये सारणिक है तो इसका रिजल्ट -7 देगा। अगर मापांक होता तो प्लस का 7 देता, लेकिन बेटा ये सारणिक है तो मान माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो ये 1 × 1 की जो एक कोटि के अवयव की सारणिक का मान है, समझ रहे हैं? 1 × 1 की सारणिक का मान है। ये है द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान। जैसे कोई मैट्रिक्स आपने ले लिया, मैट्रिक्स 2 × 2 का मैट्रिक्स लिया, 2 4 6 3, इसका आपने सारणिक बना दिया। सारणिक बनाओ, सारणिक बनाया तो ये बन गया 2 4 6 3। लेकिन इसका भी एक कोई फिक्स मान है, इनका भी कोई एक फिक्स मान है बेटा। कैसे है? यानी इनका आपस में गुणा, माइनस करना है इनका आपस में गुणा, ठीक है? तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A = 2 × 3 माइनस में 6 × 4, तो रिजल्ट निकलेगा 6 माइनस में 4 × 6 = 24 माइनस के 18 आएगा। क्या आएगा? -18 आएगा। ये है द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान। बात समझ में आई क्या? यानी मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई माइनस में पश्च विकर्ण का मल्टीप्लाई। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये होता है ना A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। इसका रिजल्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है A11 A12 माइनस में A21 A12, गलत कर दिया, A11 A22 आएगा, यहाँ पे A22 आएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इरेज करो। A11 का मल्टीप्लाई A22 के साथ में, A21 का मल्टीप्लाई A12 के साथ, ये होता है 2 × 2 की सारणिक का मान निकालने का फॉर्मूला। इस प्रकार से निकाल पाओगे। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? ये तो नॉर्मल है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। एक बार समझते जाइए। तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक का मान निकाला, सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट, 3 बार वेरी वेरी लगाया मैंने। इसका मतलब मान लीजिए कुछ सोच समझ के लगाया होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे चेक करें तो आपने कोई मैट्रिक्स मान लिया A, मैट्रिक्स मान लिया A 5 2 0 1 0 3 3 2 0, ये ले लिया। अब आपने इसका बना दिया सारणिक। सारणिक बनाओगे, ये चिन्ह लगेगा 5 2 0 1 0 3 3 2 0। अब आप इनका प्रसार चाहे प्रथम पंक्ति से करें, चाहे प्रथम कॉलम से करें, चाहे दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम से करें, या तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम से करें, इनका प्रसार करना है आपको। तो चलो मैं प्रसार कर रहा हूँ, पहली पंक्ति के हिसाब से प्रसार कर रहा हूँ, पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो ये 5 है, 5 है, तो 5 कौन सी पंक्ति में? पहली पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, तो इनको दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी क्या बच गया? 0 3 2 0, इनको लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0
3 2 0 लिख दिया। बीच में साइन भी बता देता हूँ, आगे भी बताने वाला हूँ साइन। तो यहाँ से देखो साइन ऐसे चलते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे सारे के सारे चिन्ह चलेंगे। तो सेकंड नंबर क्या है, माइनस का है, तो माइनस का मैंने लगा दिया। यहाँ पे कितना रखा है, 2। अब देखो 2 दूसरे कॉलम में है, पहली पंक्ति में इसको काट देंगे, रिजल्ट क्या बचेगा, 1 3 3 0 1 3 3 0 1 3 3 0। तो इनको लिखेंगे 1 3 3 0, समझ गए। अब तीसरा साइन किसका है, प्लस का है, प्लस यहाँ पे गुणा में क्या है, इसका रिजल्ट 0। यहाँ पे देखो 0 पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में है, इनको काट देंगे, बाकी को रखेंगे 1 0 3 0 1 0 3 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 0 3 2 1 0 3 2। अब देखो क्या बनेगा, 5, इन दोनों का गुणा 0 गुणा 0। अभी 2 गुणा 2 की डिटरमिनेंट को हल करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसका मल्टीप्लाई माइनस में 2 3 6, इसका मल्टीप्लाई माइनस में 2 बाहर चल रहा है, 1 गुणा 0 0 माइनस में 3 3 9 प्लस 0 बाहर आई, 2 एकम 2 माइनस में 3 गुणा 0 0। तो ये रिजल्ट आएगा 0 माइनस 6, माइनस के 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में माइनस का 30, माइनस और माइनस प्लस 9 दूनी 18, और बाहर 0 है, अंदर कुछ भी हो, पूरा रिजल्ट 0 दे देगा। यानी माइनस के 30 है, प्लस के 18 है, तो रिजल्ट आएगा माइनस के 12, माइनस के 12 उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, माइनस के 12 एक्स्ट्रा बचेंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है आपके तृतीय कोटि के अव्यय के सारणिक का मान ज्ञात करना, कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है मान। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों की बात समझ में आई क्या? चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स व सारणिक में डिफरेंट क्या क्या है, ये थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स और सारणिक में डिफरेंट क्या है, ये अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला है मैट्रिक्स स्तंभ और पंक्तियों में व्यवस्थित संख्याओं की सारणी है तथा इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं है, जबकि प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। मैट्रिक्स स्तंभ और पंक्तियों में व्यवस्थित संख्याओं की सारणी है तथा इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, जबकि प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। आपने ये बात पढ़ी होगी, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपने लिख दिया 1 2 3 4, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं है, बस मैट्रिक्स है। पंक्तियों और स्तंभों की एक सारणी है, 2 गुणा 2 की सारणी बन गई है, तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर अपन सारणिक की बात करें, डिटरमिनेंट की बात करें, तो ये बन जाता है 1 2 3 4, यानी इसका कोई संख्यात्मक मान है। 4 एकम 4 माइनस में 3 दूनी 6, रिजल्ट माइनस के 2, यानी सारणिक ए का मान कोई संख्यात्मक मान आ गया जो कि माइनस के 2 है, जबकि जो मैट्रिक्स है वो पंक्तियों और स्तंभों का एक आयताकार विन्यास होता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स के क्रम असीमित हैं, वह किसी भी क्रम की हो सकती है। 1 गुणा 2 की, 2 गुणा 1 की, 3 गुणा 5 की, 5 गुणा 7 की, 3 गुणा 3 की, 2 गुणा 1 की, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जबकि सारणिक सदैव वर्ग क्रम के होते हैं, अर्थात उसमें
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। यानी जो सारणिक होती है या डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट होती है उसमें पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहती है, वो हमेशा और हमेशा वर्गाकार होती है, जबकि मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो आपने बहुत बार पढ़ा है। नेक्स्ट है किसी भी मैट्रिक्स को किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव संख्या से गुणा हो जाता है, जबकि सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ से ही गुणा होता है। ये बहुत बढ़िया बात बोली है कि जैसे आप मैट्रिक्स को गुणा कर रहे थे, जैसे आपने कोई मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स आपने ले लिया 3 2 0 6, आपने क्या निकाला 2a निकाला, यानी 2 का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स के साथ में करेंगे, जितने भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, चारों के साथ में 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0 के साथ में गुणा करें 0 और 6 दूनी 12, यानी हमें ये प्राप्त होगा बेटा 2a बराबर ये रिजल्ट प्राप्त होगा। जबकि अगर सारणिक की बात करें, मैं अगर इसको सारणिक बना देता हूँ, सारणिक क्या बनेगा 3 2 0 6 बनेगा, ये सारणिक है। अगर मैं ऐसे इसको करना चाहूँ 2a करना चाहूँ, 2a बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे, या तो कोई एक पंक्ति को गुणा कर दें या कोई आप एक कॉलम को गुणा करें। अगर मैं पहली पंक्ति को गुणा करता हूँ तो ये 6 4 0 6 रहेगा, यानी नीचे वाली दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं होगा। या तो आप किसी पंक्ति से कर दो या किसी कॉलम से कर दो, किसी एक से ही आपको गुणा करना पड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या बात बोली, किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पे एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जबकि सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे आपने कोई मैट्रिक्स ले ली, आपने कोई मैट्रिक्स लिया B, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आपने पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को पंक्तियों में चेंज कर दिया तो ये नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी B का ट्रांसपोज। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। बट अगर ऐसा ही मान अगर आप मानते हैं, अगर आप ऐसे मानते हैं कि ये हमारे पास में सारणिक है, ये हमारे पास में सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो बोल रहा है कि पंक्तियों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पे नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जबकि सारणिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को पंक्तियों में चेंज करने से दोनों मान बराबर ही रहते हैं। सारणिक में ये खूबी है, जबकि मैट्रिक्स में मान चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है सारणिक के लघु सारणिक या उप सारणिक तथा सहखंड। ये क्या मैटर है, देखो उप सारणिक किसे कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण लिया कि सर ए कोई मैट्रिक्स है, मैं सारणिक डायरेक्ट ले लेता हूँ, मैं इनको सारणिक ही ले लेता हूँ, तो मैंने इसको सारणिक ले लिया। ये रिजल्ट है 1 2 3 5 4 0 0 2 1, ये कोई सारणिक है। ये हमारे पास में 3 गुणा 3 की सारणिक है, ठीक है। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, लघु सारणिक कहें या उप सारणिक कहें, एक ही बात होती है। तो मैं इसकी उप सारणिक यानी माइनर बनाता हूँ या लघु सारणिक। लिखोगे ए की उप सारणिक, ए की उप सारणिक। जैसे मैं ये जो A11 है ना, A11 की उप सारणिक बनाएंगे। मैं ऐसे लिखूं इसको तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
A11 का मान कितना आएगा उपसारणिक में, A11 की उपसारणिक बराबर हो जाएगा, A11 की उपसारणिक है तो A11 कहाँ पे, यहाँ पे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बाकी जो रिजल्ट बच गया 4021, 4021, और वो किसके बराबर होगा, इसको कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल M यानी 11, कैपिटल M से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लघु सारणिक या उप सारणिक को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस सारणिक की उप सारणिक है, छोटा रूप है। उप सारणिक या लघु सारणिक का मतलब होता है छोटा रूप। जैसे ये तो 1 का निकाल दिया, अगर मैं निकालूं A31 की उप सारणिक, उप सारणिक क्या प्राप्त हो जाएगी बताओ, इसकी 31 तो 0 है, यहाँ पे ये 0 है, इसको ये पूरा छोड़ देंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, रिजल्ट क्या बच गया 2 3 4 0, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा भैया, ठीक, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है M31 से, अरे सही लिखा जा 31 से, ठीक है। अब है, ये तो उपसारणिक की बात आ गई, अब है सहखंड। सहखंड को कैपिटल A से लिखेंगे, सहखंड को कैपिटल A से लिखेंगे तो लिखेंगे A11 का सहखंड, A11 का सहखंड अगर मैं लिखूंगा तो इस प्रकार से हो जाएगा -1 की घात 1 + 1, -1 की घात 1 + 1, और 1 का अभी आपने लिखा था उपसारणिक, वो का वो यहाँ पे रखेंगे 4021, 4021 होगा, -1 की घात 2, -1 की घात 2 क्या हो जाएगा, सम नंबर हो जाएगा भी, -1 की घात 2 तो घात 2 है, तो -1 की घात 2 का मतलब हो गया बेटा ये माइनस नहीं, ये प्लस में बन जाएगा, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है वो लिख दो, क्या दिक्कत होगी, तो इसका रिजल्ट अगर लिखना चाहो तो लिख दो, 4 एकम 4 माइनस में 0, तो ये आएगा 4 उत्तर आएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से, कैपिटल A11, ये होता है सहखंड। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि सहखंड किस प्रकार से निकालते हैं। 1 किया तो 1 + 1 कर दिया, अगर हमें यहाँ पे इसका निकालते 31 का निकालते तो यह -1 की घात 3 + 1 कर देते। ये है सहखंड और उपसारणिक या लघु सारणिक। नेक्स्ट पे है, ध्यान दें छात्रों को, आपको ध्यान देना है बेटा, बहुत अच्छी बात बोली है और समझने लायक बात है। सारणिक का विस्तार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत किया जा सकता है। ये हल काट दो, ये हल नहीं है बीच में। सारणिक का विस्तार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत किया जा सकता है, चाहे पहली पंक्ति से करें, चाहे दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चाहे जो आपकी मर्जी हो उससे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारणिक के प्रसार का यह नियम किसी भी क्रम की सारणिक के लिए सत्य है। ये ऊपर वाला है ना, वो नीचे आ जाएगा। सारणिक के प्रयास का यह नियम किसी भी क्रम की सारणिक, ये कोई फिक्स नहीं कि आप 3 × 3 का इस प्रकार से प्रसार करेंगे और 2 × 2 का इस प्रकार से प्रसार करेंगे, ऑर्डर कोई भी हो सारणिक का, लेकिन ये नियम सभी के लिए सेटिस्फाई है, सभी के लिए लागू है। नेक्स्ट देखो, सारणिक का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए इसका प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करें जिसमें अधिकतम अवयव 0 हो। जैसे आपने कोई सारणिक बनाया, ये इसमें है 0 2 3 5 4 7 0
0.08। अब देखो एक गड़बड़ हो गया क्या लगता है, कुछ होगा हल ना? रुको एक मिनट, यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं इनको हटा देता हूँ और मैं इनको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 और यहाँ पे लिख देता हूँ 0। अब देखो किससे इनका प्रसार करेंगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। अब कोई भी सारणी का आपने मान, अब इसने ये कहा है कि किसी भी सारणी का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए आप उस पंक्ति या कॉलम का यूज करेंगे जिसमें अधिकतम शून्य है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ, अधिकतम शून्य पहली पंक्ति में 2 है, बाकी तीसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम में और तीसरे कॉलम में सभी में 1-1 है, सभी में 1-1 है। तो अपन इसका प्रसार किसकी सहायता से करेंगे, पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग करेंगे, ताकि ये 2 रिजल्ट 0 बन जाए, बीच वाले एक का ही कैलकुलेशन हमें करना है। तो वो बातें अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपके बात याद नहीं रहती है, आप किसी भी पंक्ति कॉलम से कर देना, टाइम लग सकता है लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, नंबर फुल के फुल मिलेंगे। लेकिन टाइम बचाने के लिए इसने ये कहा है कि अधिकतम अवयव शून्य हो, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, यूज करके उनका कैलकुलेशन इजी बना लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी क्रम के सारणी का प्रसार किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के संगत कर सकते हैं, परंतु पदों में चिन्हों का क्रम निम्नलिखित नियमानुसार है। यानी आप किसी भी सारणी का प्रसार किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इन चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 2 गुणा 2 में तो सेम है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम का सेम रहेगा। बट 3 गुणा 3 में चक्कर पड़ता है। अगर आप पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस प्लस रिजल्ट आएंगे। अगर आप दूसरी पंक्ति के अनुसार करते हैं तो माइनस प्लस माइनस आएंगे। अगर आप तीसरी पंक्ति के अनुसार करते हैं तो प्लस माइनस प्लस आएंगे। अगर आप स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार करते हैं तो आपको चिन्ह इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही लेना पड़ेगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। डिटरमिनेंट का मान निकालना अगर आपको आ गया है आज की क्लास में, और आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंट पता चल गया है, और डिटरमिनेंट के बारे में कुछ एक जानकारी अगर आपको प्राप्त हो गई है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी हमारी, इस जो मैटर आज पढ़ा है उस सारा का सारा एग्जाम्पल के रूप में अपन एक्सप्लेन करके चेक करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपके एक दिमाग में सेट हो जाएगी, फिट रील बन जाएगी कि हाँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये अंतर होता है। और डिटरमिनेंट के काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लोगे तो डिटरमिनेंट का मान निकालना आ जाएगा। 2 गुणा 2 का, 3 गुणा 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो निकालना आ गया तो उस पर तो फिक्स है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है कि निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।